टीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को जो सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए 50% जो रिजर्वेशन था वो दिया है, उसको लेकर रीट दायर हो चुकी है। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि उस रीट के संबंध में सरकार सही ढंग से पैरवी नहीं कर रही है। सरकार 3 साल का जश्न मना रही है। समानता मंच के उदयपुर के विवेक गार्डन में बैठक हो रही है। समानता मंच के दिग्विजय सिंह चुंडावत हमारे साथ हैं। आखिर क्या दिक्कत है और किस कशमपेश के बीच में इनको ये बैठक करनी पड़ रही है, क्योंकि धिक्कार रैली से पूरे राजस्थान को चेता दिया था। दिग्विजय सिंह, बताएं क्या दिक्कत है अब? समानता मंच ने जो लंबे संघर्ष के बाद टीएसपी क्षेत्र के सामान्य ओबीसी के हित में जो लड़ाई जीती और आज हमारे हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला, उस संघर्ष के साथ ही हमारी 8 सूत्री मांगे जो माननीय राजस्थान सरकार ने मानी थी, जो आज तक लंबित हैं, उन लंबित मांगों को तो सरकार पूर्ण नहीं कर पाई। इसी बीच में अभी हमारी अधिसूचना पे एक बार फिर रीट आ चुकी है और किसी ने रीट लगाई और रीट में सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है। 3 पेशियों में इन्होंने लगातार तारीखें ली हैं और सरकार की उदासीनता बोले या उनकी लापरवाही पर वो अपने जश्न में मग्न है और हमारे यहाँ टीएसपी के क्षेत्रों के साथ कुटाराघात होने की संभावना है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह किया और 29 मई की रैली करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। तो आज उसी क्रम में हम सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि आप अपने जश्न और मद से बाहर आके टीएसपी क्षेत्र के 21 लाख सामान्य ओबीसी वर्ग की जनता के साथ कुटाराघात नहीं हुए। तो आज 15 से पूर्व हम माननीय संभागीय आयुक्त को जाके एक ज्ञापन प्रेषित करके आगाह करें कि आगामी 15 तारीख को जो पेशी हो रही है उसमें सरकार सकारात्मक पहल करे और साथ ही हमारी लंबित जो 8 मांगे उन्हें भी 1 महीने के अंदर करे, अन्यथा आगामी दिनों में पूर्ण टीएसपी क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता संभागीय कार्यालय का घेराव करके बड़े आंदोलन को चेताने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आगामी दिनों में हमारी बात नहीं मानी गई तो सरकार को बहुत ही महंगा पड़ सकता है और आने वाले समय में जो ये राजनीतिक रूप से आज ये लाभान्वित करने कर समानता मंच को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी एक बड़ा रोड़ा रहेगा कि टीएसपी क्षेत्र आगामी सरकार का निर्णय करती है और करती रहेगी और आगामी दिनों में करेगी। मेवाड़ और वागड़ के अंदर कई नेताओं को बिठा दिया है, कई नेताओं के पर कतर दिए गए हैं। वागड़ से भी सुशील कटारा को लिया है, इसके अलावा भी सभी जिले से एक मंत्री बना दिया गया है। इसको देखते हुए क्या इस आरक्षण या समानता मंच या सामान्य वर्ग के ऊपर कुछ वर्क किया है क्या सरकार ने? सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया और ये लाल बत्तियां जो रेवड़े की तरफ बांटी गई है इनका आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी के असंतोष को दबाने के लिए किया हुआ है, उनकी कोई रणनीति है पता नहीं, पर सामान्य ओबीसी वर्ग की अनदेखी करने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। ये इतिहास गवाह है। पूर्व में अशोक गहलोत सरकार ने भी वहाँ से साफ हुई थी तो टीएसपी क्षेत्र ने एक भी सीट नहीं दी थी। मैडम भी जब हारी थी तो टीएसपी में उनका सुपड़ा साफ था और आज मैडम को आपके माध्यम से फिर चेताना चाहता हूँ, अगर सामान्य ओबीसी वर्ग की नज़रअंदाज किया तो भले कितनी बत्तियाँ दे दें, उन बत्तियों को गुल करने का हमारे हाथ में ही है। ये थे समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह चुंडावत, जिनका साफ तौर पर ऐलान है कि अगर सरकार चाहे राजनीतिक संतुलन बिठाने के लिए लाल बत्तियां बांटे, लेकिन अगर सामान्य वर्ग की अनदेखी वागड़ क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र में अगर की गई तो आने वाले चुनाव में उनको महंगा पड़ सकता है। सरकार को भी इस बात की खबर है और पूरी नज़र है, लेकिन इस पर देरी क्यों हो रही है इसकी वजह अभी तक पता नहीं पड़ी है। चैनल 24 न्यूज़ के लिए यूनुस खान के साथ चंदन सिंह देवड़ा।